नमस्कार दोस्तों, सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे हिंदी अनिवार्य 12वीं का पेपर है। आज का ही पेपर है 2 घंटे 45 मिनट का और उसके आंसर की आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। अपने अपने जो भी क्वेश्चन आपके मिलान करते जाना एक एक क्वेश्चन को, और जिस भी क्वेश्चन में आपके कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके गाइस, तो बात करेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा और इसका आंसर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे जो पहला पर्सन है उसमें गद्यांश पूछा है और गद्यांश के जो छोटे क्वेश्चन है उनसे उत्तर हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे उत्तर आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो सबसे पहला इसका ए ऑप्शन आएगा, सुख और दुख। उचित शीर्षक क्या है इसका, सुख और दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखी कौन है। तो इसमें आपको छांट के देना है, अपने मन से आंसर नहीं देना है। सुखी कौन हो, जिसका मन वश में हो, जिसका मन वश में वो क्या होता है, सुखी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन, मनुष्य किस लिए जी रहा है। मनुष्य किस लिए जी रहा है, तो किस लिए जी रहा है, विधाता की योजना के अनुसार। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, जिसका मन अपने वश में नहीं है, सही ऑप्शन। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट गाइस, अबोध कौन है। तो अबोध कौन है, इसका राइट आंसर होने वाला है, जो समझता है कि दूसरों का उपकार कर रहा है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है सुख और दुख क्या है। तो सुख और दुख क्या है, यहाँ पे से ऑप्शन आएगा, मन के विकल्प। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जिसका भी आप पद्यांश दे रखा है। पद्यांश में से आपको क्वेश्चन छांट के आंसर देने हैं, तो पद्यांश भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, रोना और मन चल जाना क्या दिलाता है। तो क्या दिलाता है, यहाँ पे आनंद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमाला किसकी बनी होती है। जयमाला किसकी बनी होती है, मोतियों की। इसमें से छांट के आंसर देना है, न कि अपने मन से आपको आंसर देना है। ओके, उसके बाद में बात करें 9 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सबके चेहरे क्यों उठे, यानी कि सबके चेहरे क्यों चमक उठे। 9 क्वेश्चन का आंसर आएगा मुस्कान यानी कि मुस्कान देखकर। ओके, उसके बाद में 10 है, इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है इस पद्यांश का शीर्षक, बचपन, सही ऑप्शन। उसके बाद में बात करें 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा, दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया। तो क्या दिखलाया यहाँ पे, चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नीर युद्ध का क्या अर्थ है। तो इसमें क्या अर्थ होने वाला है, आंसू भरी आंखें। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्य क्या है। तो दूसरे का जो फर्स्ट है उसका आंसर आएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सामने, भाषा, लैंग्वेज, यानी कि भाषा आने वाला है, भाषा। उसके बाद में सेकंड है, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो भाषा का तो लिखित रूप क्या कहलाता है, कि लिपि। तो लिपि कहलाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐसे आपको लिखना है हिंदी में, लिपि में मात्रा भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, घोड़ा सवारी का काम आता है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो अभीद शब्द शक्ति यहाँ पे है इसकी, अभीद। ओके, उसके बाद में बात करें नेक्स्ट है, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है। तो कौन सी होती है शब्द शक्ति, जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लक्षण आएगा इसका आंसर चौथे का। 5वें देख सकते हैं यहाँ पे, चारों चंद्र की चंचल किरणें, उस काव्य पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति के कारण अलंकार होता है। तो 5 क्वेश्चन में फर्स्ट में तो आएगा यहाँ पे चय, इसमें आएगा चय, और लास्ट में आएगा वृत्यानुप्रास, यानी कि वृत्यानुप्रास अलंकार आने वाला है, और अपने देख लेना आपके हिसाब से। ओके, यही आएगा। वैसे जहाँ शब्द की आवृत्ति की किन्हीं अर्थ भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है, वहाँ कौन सा होता है, यमक अलंकार। बिल्कुल राइट आंसर है सारे। उसके बाद में बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देना है। तो सबसे पहले जो नोटिस है उसकी होता है यहाँ पे सूचना। नोटिस को क्या बोलते हैं हम, सूचना, और इसको बोलते हैं कैलकुलेटर, मतलब कि अधिस। एक तो हो गया अधिस और एक हो गया परिपत्र। तो इनको दोनों को आप कुछ भी बोल सकते हैं, परिपत्र बोल सकते हैं और अधिस भी आप बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, इंटरनेट यानी कि शब्दकोश क्या है। तो शब्दों का जो संग्रह होता है उसको शब्दकोश कहते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता आप क्या समझते हैं। तो इंटरनेट जो पत्रकारिता से ये समझते हैं कि जो ई फॉर्मेट जो आता है उसको लिखा जाता है इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद को देना होगा। ओके, उसके बाद में यशोधर भाभी अपने घरवाली के आधुनिक साथ आचरण करने को क्या कहेगा, उसका मजाक उड़ा देती। ये आपको क्वेश्चन छाट के आंसर देने होंगे। नेक्स्ट है, सिल्वर वेंडिंग से इस कहानी का क्या आशय है। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता की उसकी पढ़ाई को क्यों छुड़वा दी। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, कविता के लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा।
कवि रघुवीर साय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। माधवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। 1907 में जन्म हुआ था माधवी वर्मा का, और फर्रुखाबाद यानी कि यूपी में, यूपी के फर्रुखाबाद में ये जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद ऐसे लिखते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद आएगा, यूपी के अंदर है। उसके बाद में स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर इसका बताना है। उसके बाद में आता है आपका खंड ब के अंदर, ये है आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों का आंसर आपके बुक में देखने को मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्रकारिता लेखन की टिप्पणी लिखिए। अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखे। उसके बाद में है, बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे थे, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। श्री की कालजयी अवधूत मनाने के लिए पीछे लेखक ने क्या तर्क यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, जैनेंद्र के अनुसार पंचेजिंग पावर क्या है? बाजार दर्शन के पाठ के आधार पर इसको समझाना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, यशोधर बाबू ऑफिस से घर लौट यानी कि लेट क्यों पहुंचते थे? दत्ताजी राव ने लेखक की मदद से किस प्रकार की जूझ कहानी के आधार पर इसको समझाना है। उसके बाद में आता है खंड से। खंड से के अंदर आपके देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, 250 शब्दों में आपको लिखना होगा। जैसे 13वां क्वेश्चन में पूछा गया, कैमरे में बंद अफाइज कविता में प्रश्नकर्ताओं का उद्देश्य क्या है, क्या रहा? उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात किस प्रकार से लेते? उसमें अथवा में दे रखा है कि उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमाओं का प्रयोग कर कविता की गतिशीलता दी है। उसके आधार पर अन्य प्रकार के उपमाओं जो प्रयोग किया जा सकता है। ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आगे आने वाले जो भी एग्जाम रहेंगे बोर्ड के। भगत जी का आचार समाज शांति और समता के स्थापना के किस प्रकार सहायक हो सकता है? नेक्स्ट है, ढोलक की थाप मर्त गांव में किस प्रकार के चिरंजीवी भर्ती थी? पठित कहानी पहलवान के ढोलक के आधार पर इसको लिखना होगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, सिल्वर बैंडिंग के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कहानी में यशोधर बाबू और उसकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच जो भी वैचारिक अंतर दिखाई दे तो उसका उदाहरण से ही तो स्पष्ट करना होगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? जूझ कहानी के आधार पर उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना होगा। 16 क्वेश्चन देख सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन के कवि परिचय कीजिए, और उसके अथवा में दे रखा है धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए। उसके बाद में आता है आपके 2, 2, 4, 6 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें प्रसंग सहित आपको पद्यांश की व्याख्या करनी होगी कंप्लीट। ये देख सकते हैं आपके सामने खंड द में 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी होगी। उसके बाद में इसमें अथवा में दे रखा है, अथवा का भी आपको इसी तरीके से आपको हल करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में दे रखा है गद्यांश। गद्यांश में आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी, प्रसंग करनी होगी, व्याख्या करनी होगी और विशेष करना होगा। ओके, उसके बाद में आपके सामने है अपने विद्यालय में के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करते हुए निविदा तैयार करना होगा। और इसमें अथवा में दे रखा है उच्च माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड अजमेरवाड़ी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार करना होगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो डेट आगे गई थी, उसकी जो विज्ञप्ति है वो तैयार करनी होगी, किस तरीके से आगे बढ़ी थी, टाइम नहीं मिला था स्टूडेंटों को, ऐसा आपको कुछ लिखना है। उसके बाद में निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर सारंभित निबंध लिखना होगा 300 शब्द में, चाहे आप इस पे लिख सकते हो, इस पे कोई से भी यार लिख सकते हो। महंगाई का भी लिख सकते हो, महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लिख सकते हो। असम और राजस्थान संस्कृति के बारे में लिख सकते हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता के बारे में लिख सकते हो। तो ये पेपर था आपका आज का कंप्लीट हो चुका है, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे और जो भी पेपर होंगे उन सभी के आंसर आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।